हेलो दोस्तों, आमिन गाइड्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम क्लास 9 के साइंस से चैप्टर 8 यानी कि मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ओनली फर्स्ट टॉपिक यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्राइबिंग मोशन का पहला पॉइंट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। चलिए हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके टाउन का एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर साउथ में है। तो हमने स्कूल का लोकेशन स्पेसिफाई किया या फिर निर्दिष्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। स्कूल का लोकेशन बताने के लिए हमने रेलवे स्टेशन को रिलेट किया। इस केस में जो रेलवे स्टेशन है उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अगर आपका कोई दोस्त कॉल करके आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, मतलब वो आपकी लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि आप एक नदी के किनारे हो, तो आप उस नदी को रेफ़र कर सकते हो अपना लोकेशन बताने के लिए, यानी कि उस नदी को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे। तो हमने अभी तक ये सीखा, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। इस केस में जो रिवर है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन बोलेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन का नेक्स्ट पॉइंट है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं मोशन कई टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट, सर्कुलर, वाइब्रेशनल एट्सेट्रा। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इस सबसे सिंपल मोशन है। यहाँ पे हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है वो जानेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके सी एंड बी होके पहुँच जाता है ए तक, फिर ए से स्टार्ट करके बी होके सी तक आके रुक जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम देख सकते हैं। पहले ये ओ से ए तक गया, मतलब ओ ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, एंड फिर से ए से सी तक आया, सी तक गया। सो ए सी इज इक्वल टू 35 किलोमीटर, ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब किसी चीज़ अपने पहले पोजीशन से जितनी दूर डिस्प्लेस हुआ हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट पहले किस पोजीशन पर था, पॉइंट ओ पर, और फाइनली ये 95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पे आके रुका, सी तक आके रुका, हमने देखा ऑलरेडी। तो ये जो ओ से सी तक का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और हमने डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के रखा है 95 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल ट्रैवल किया उस दूरी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी चीज़ अपने पहले पोजीशन से जितनी दूर डिस्प्लेस हुआ हम उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन का नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हम इस चीज़ को भी एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करती है 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड और 5 मोर मीटर इन सेकंड सेकंड एंड 5 मीटर इन द थर्ड सेकंड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये हर 1 सेकंड में 5 मीटर, हर 1 सेकंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ पे टाइम या फिर डिस्टेंस जो कवर करती है, जिस टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है वो चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ही कवर करती जा रही है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसने 5 मीटर 1 सेकंड में कवर की, 5 मोर मीटर 4 सेकंड में, फिर 5 मोर मीटर 2 सेकंड में और 5 मीटर 3 सेकंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है,
बट जो टाइम है, जिस टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो टाइम अलग है। तो यहाँ पे इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करती है, 10 मीटर 3 सेकंड में ट्रैवल करती है, और 5 मीटर 2 सेकंड में कवर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस सब कुछ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है और टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।